तो सियासी तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। जिन्होंने औरंगजेब को लेकर बयान दिया था, जी हां, विवादित बयान पर अबू आजमी ने माफी मांग ली है। माफी मांगी और कहा है कि मेरे बयान से ठेस पहुंची, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि लगातार नाराजगी व्यक्त की जा रही थी। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी घमासान मचा हुआ था, क्योंकि औरंगजेब को लेकर जिस तरीके से अबू आजमी ने कहा कि सबसे ज्यादा जो क्रूरता दिखाई है वो तो हिंदू राजाओं ने दिखाई थी, इसके बाद नाराजगी दिखी थी। देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि इस पर माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में आपको बता दें, विधानसभा के बाहर पोस्टर लेकर कालिख पोती गई थी अबू आजमी के चेहरे पर। तो उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अखिलेश यादव को अबू आजमी पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल देश का है। वो औरंगजेब जिसने सबसे ज्यादा हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने का काम किया, सनातनियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे औरंगजेब, ऐसे आक्रांता को लेकर अबू आजमी के तेवर इतने नरम कैसे है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब माफी मांग ली अबू आजमी ने। मैं क्या जानूं कि औरंगजेब क्या थे, कैसे थे? जो हिस्टोरियन बोलेंगे वही तो मैं जानता हूं। बहुत सारे हिस्टोरियन के बयान मैंने सुना है, और जिन्होंने ये सब बातें किया, औरंगजेब के बारे में बड़ी तारीफें की हैं, उन पर आज तक कोई बैंड नहीं लगा। उसकी बुक को भी बैंड नहीं किया गया, उन पर कोई केस भी आज तक फाइल नहीं हुआ। मैंने उसी बात को दोहरा दिया। मैं जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज हों, या छत्रपति संभाजी महाराज हों, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, या महात्मा ज्योतिबा फुले हों, या राजश्री साहू महाराज हों, इन ऐसे लोगों के खिलाफ अपमानित बात मत करूं। मैं समझता हूं कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई दिल की गहराई में कभी बोल ही नहीं सकता हूं। इन महाराज के जो लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूँ, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच ही नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। औरंगजेब की तारीफ करने को लेकर आपको बता दें, लगातार एक सियासी भूचाल दिखा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी बुरी तरह घिर गए थे। उनके बयान के बाद एक बार फिर से औरंगजेब को लेकर सियासत गर्मा गई है। महायुति सरकार आजमी के बयान का विरोध कर रही है, साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का औरंगजेब के लिए झलका प्यार उनके गले की फांस बनता जा रहा है। उनके बयान पर बवाल मचा हुआ है। पूरे देश में उनके बयान पर आपत्ति जताई जा रही है। महाराष्ट्र के विधानसभा के बाहर बीजेपी और शिवसेना विधायकों ने प्रदर्शन किया। अबू आजमी की फोटो पर कालिख पोती और माफी मांगने को कहा, तो वहीं विधानसभा के अंदर भी उनके बयान पर हंगामा मचा। नहीं, वो निषेध करने वाला बयान था, और हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने उसके ऊपर बयान दिया है कि ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल करना चाहिए। जिस भूमि में आप रहते हो, उस देवता का अपमान करना, औरंगजेब की भलामण करना, औरंगजेब की तारीफ करना कि वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, क्या इनका दिमाग ठिकाने पर है? इन पर देशद्रोह का गुनाह दाखिल होना चाहिए। और शिवसेना की ये मांग है कि अबू आसिम अज़मी को इस सभागृह से सस्पेंड किया जाए। औरंगजेब की तारीफ करना अबू आजमी को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि मामला पुलिस तक जा पहुंचा और अब इसे देशद्रोह से भी जोड़ा जा रहा है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन अत्याचार किया, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना, ये तो महापाप है। ये अबू आजमी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए और निश्चित रूप से उनके ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल करना चाहिए। एकनाथ शिंदे के कड़े रुख के बाद शिवसेना सांसद नरेश महास्के की अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए बागले एस्टेट पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और बीएनएस की धारा 299 यानी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, बीएनएस की धारा 302 यानी जानबूझकर
अपमानजनक बयान देने और बीएनएस सेक्शन 356 यानी मानहानि का केस दर्ज किया है। कि इस प्रकार का महिमा मंडन करके आप छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा और छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का इतना क्रूरतापूर्ण मजाक उड़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मॉडर्न युग के औरंगजेब कौन है? राजनीति के मॉडर्न युग में औरंगजेब कौन है? मॉडर्न औरंगजेब एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की जनता समझ जाएगी। हर तरफ हो रही किरकिरी और केस दर्ज होने के बावजूद आजमी अपने बयान पर कायम और औरंगजेब का अभी भी महिमा मंडन कर रहे हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। पूरा देश सपा से आजमी पर एक्शन की मांग कर रहा तो वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद अपने नेता का बचाव करते नजर आ रहे हैं और उनके बयान को सही ठहराने में लगे हुए हैं। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए। हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए। औरंगजेब एक क्रूर हिंसक शासक थे। वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इंडी गठबंधन के नेता उनका गुणगान कर रहे हैं। देश आक्रमणकारी, अत्याचारी, अहंकारी राक्षस औरंगजेब को खलनायक मानता है। अबू आजमी की मुसीबत चौतरफा बढ़ती जा रही है क्योंकि एक तरफ विधानसभा में उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग उठी है तो दूसरी तरफ एक्शन जारी है जो भविष्य में मुश्किलें खड़ी करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग यहां लगातार उठाई जा रही है। रवि राणा की ओर से यह मांग उठाई गई है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसे यहां से हटाया जाए। कोई नामोनिशान औरंगजेब का नहीं होना चाहिए भारत में, ये मांग यहां उठाई जा रही है। जब से ये विवाद खड़ा हुआ है अबू आजमी के बयान के बाद, औरंगजेब की कोई निशानी नहीं रहनी चाहिए, रवि राणा कह रहे हैं।